हम बातचीत करते हैं। रांची विधायक सीपी सिंह यहाँ पर मौजूद है, दे रहे हैं कि जो भी पाकिस्तानी है यहाँ पर वो भारत छोड़े, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि लॉन्ग टर्म वीजा पर वो लोग यहाँ पर आए हैं और कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो लंबे समय से यहीं रह रहे हैं। अरे भाई, लॉन्ग टर्म आए कि शॉर्ट टर्म आए, प्रश्न वो नहीं है। क्या ऐसा है कानून की लॉन्ग टर्म पर आए हैं तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता है? भाई पाकिस्तानी आप हैं, पाकिस्तान जाइए ना, अपना देश जाइए। आप यहाँ पर रह करके और यहाँ पर का आटा गीला कर रहे हैं, यहाँ के हमारे भारतीय का हक को खाने का काम कर रहे हैं। आप शादी करेंगे पाकिस्तान में, रहेंगे हिंदुस्तान में, बच्चा पैदा करेंगे हिंदुस्तान में और सबकी जिम्मेवारी ले भारत सरकार, ये नहीं चलेगा। अब आपको पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज महानगर ने के द्वारा एक प्रमुख कार्यकर्ताओं का, इसमें सभी कार्यकर्ताओं को नहीं बोला गया है, प्रमुख कार्यकर्ताओं को एक डीसी को जाकर ज्ञापन सौंपा। सीसीएस की जो बैठक थी, प्रधान अहम फैसले लिए, उसमें यह भी कहा गया है कि जो भी पाकिस्तानी है वो भारत जरूर छोड़े, लेकिन जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है उन्हें भारत छोड़ने की बाध्यता नहीं। और यही वजह है कि कई जो पाकिस्तानी है वो भारत में ही रह रहे हैं। भैया ऐसा कहीं नहीं कहा उन्होंने, पाकिस्तानी भारत छोड़ो। लॉन्ग टर्म वीजा है कि शॉर्ट टाइम वीजा है, पाकिस्तानी भारत छोड़ो, बस इतना ही हम लोग जानते हैं। देखिए, सीपी सिंह ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि लॉन्ग टर्म वीजा हो या फिर शॉर्ट टर्म वीजा हो, सभी भारत छोड़े जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं। तारिक संदेश दे रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है, भारत हो या फिर झारखंड हो, जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हो वो भारत छोड़ पाकिस्तान अपने वतन वापस लौटे। लेकिन अगर झारखंड की बात करेंगे तो कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर है और उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म वीजा पर वो लोग अपने घर आए हैं, यानी कि अपने मायके आई हुई हैं। देखिए, राज्य सरकार अगर सही से जांच करे और भारत सरकार का सहयोग करे, देश हित का मामला है, तो यहाँ से भी हजारों हजार पाकिस्तानी आपको निकलेंगे जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनका वीजा रद्द हो चुका है, जिनका वीजा बचा हुआ उस पर भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेंगे कि उनके साथ क्या करना है। लेकिन अवैध रूप से जो पाकिस्तानी यहाँ लगातार कई वर्षों से रह रहे हैं, जिनका कोई कागज नहीं है, उन्हें चुन चुनकर गिनकर वापस नहीं भेजा जाएगा। तो इसी तरह हमारे देश में आतंकवाद की घटनाएं होते रहेंगी। आज ज्ञापन भी आप लोग उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को सौंपेंगे। पूरे देश में जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां हम लोग ज्ञापन उपायुक्त को सौंप रहे हैं और राज्य सरकार से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि आप भारत सरकार का सहयोग करें। ये देश हित का मुद्दा है, देश के आगे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होता है, देश के आगे कोई मुद्दा नहीं होता है, पहले देश की सुरक्षा की बात है, सभी को मिलकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। भारत में कम युवा है कि लोग जाके पाकिस्तान में ब्याह कर रहा है। यहाँ मुसलमान एक से एक है, तो यही सलक है न, अब न जाएगा, यही रहो न तो भाग सीधे। तो देखिए, बीजेपी के रांची महानगर की ओर से आज कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, आज आक्रोश रैली जो है वो निकाली जा रही है नवीन, और इनका कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है भारत में, जिनका वीजा रद्द हो गया है, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर भारत से वापस उनके वतन यानी कि पाकिस्तान भेज दिया जाए। देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रांची के जिला स्कूल से, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद तमाम जो बीजेपी के रांची महानगर के कार्यकर्ता है वो अब यहां से निकल रहे हैं और सीधा उपायुक्त को आज ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे साथ प्रतुल सहदेव भी मौजूद है, प्रतुल जी से भी बातचीत करते हैं कि प्रतुल जी, आज एक संदेश जो है वो दिया जा रहा है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है जो भारत में बसे हुए हैं वो वापस अपने वतन यानी कि पाकिस्तान वापस लौट जाए। क्या कुछ आज का कार्यक्रम है? रमाकांत जी बेहतर इस विषय पे बता पाएंगे। रमाकांत जी बताएंगे आप। बोल दीजिए। ऐसा ना कि भारत में बड़े संख्या में पाकिस्तानी नागरिक है जिनको कांग्रेस के शासनकाल में जो आ गए हैं और जिनको वीजा के बिना जिनका एक्सपायर कर गया वो रह रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने का हमारा आज ये है। पाकिस्तान जो कांग्रेस के बसाए गए समय के लोग हैं उनको बाहर करने का संकल्प लेकर आज हम सड़कों पर उतरे। रमाकांत, आज आप लोग एक संदेश दे रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं उनका वीजा जो है वो रद्द हो गया है, अवैध तरीके से वो लोग रह रहे हैं। क्या कुछ सरकार से आप लोग डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि आप ही लोगों के साथी ने कहा है कि भारत सरकार के साथ अगर राज्य सरकार भी मिलकर काम करेगी तो जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है वो यहाँ से छोड़ अपने वतन वापस लौट सकते हैं। देखिए, राष्ट्र विरोधी तत्वों को हमेशा से कांग्रेस पार्टियों ने सह दिया है और उसको संपोषित करने का भी काम किया है, और उसी चीजों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में
मंडल स्तर पे, प्रखंड स्तर में इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करे, एक वातावरण, सुदृढ़ वातावरण तैयार करके एक करारा जवाब पाकिस्तानियों को देने का काम कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि ऐसे देश विरोधी तत्व तुरंत भारत छोड़े और पाकिस्तान जाए अपना। और यहाँ पर भी कुछ असामाजिक तत्व जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो हमारे होकर भी हमारे नहीं हैं, उन्हें भी ये चेतावनी है। तो देखिए, इनका कहना है कि जो भी अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक है, जिनका वीजा रद्द हो गया है, उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित करके यहाँ से भेजने का काम सरकार करे। और साथ ही साथ इनका कहना है कि आपने देखा कि कई ऐसे कार्यकर्ता है जिनका कहना है कि भारत सरकार को, राज्य सरकार अगर सहयोग करेगी तो कई लोगों को चिन्हित कर झारखंड से भी निकालने का काम जो है वो किया जाएगा। देखिए, लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जी नवीन। चलिए, तो लगातार नारेबाजी हो रही है और रांची महानगर जो भाजपा है वो व्यापक तौर पर जो है एक स्लोगन के साथ सड़कों पर उतरी है कि पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। और देखिए करिश्मा, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेंगे। गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दिया था करिश्मा कि जितने भी राज्य में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें वापस भेजने के लिए राज्य सरकार सख्ती से काम करे इस दिशा में, यानी कि झारखंड में काम नहीं हो पा रहा है करिश्मा। जी देखिए, इस पर मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन फिलहाल पूर्व विधायक समरी लाल मौजूद थे यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। नवीन, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ जो संदेश है वो दिया जा रहा है गृह मंत्री की ओर से। आपने सही कहा कि ये कहा गया था और ये दिशा निर्देश भी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को दी गई थी कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने वतन यानी कि पाकिस्तान भेज दिया जाए। देखिए, यहाँ पर पूर्व विधायक भी मौजूद है अमर बावरी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ संदेश जो है वो दिया जा रहा है। अमर बावरी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि आप लोगों का कहना है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं अवैध तरीके से, जिनका वीजा रद्द हो गया है फिर भी यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस भेजो। क्या कुछ संदेश जो है वो दिया जा रहा है? देखिए, जो पहलगाम में घटना हुआ उसके बाद जो गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया और माननीय गृह मंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करी कि सभी प्रकार के वीजा पाकिस्तानियों के कैंसिल कर दिए गए हैं और उनको यथाशीघ्र अपने देश से बाहर निकालने का काम किया जाए। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उस प्रदेश में तो काम चल रहा है, लेकिन जहां गैर भाजपा सरकारें हैं जैसे झारखंड में, वो इनको हटाने की जगह इनको और पोषित करने का काम कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले आतंकवादी लोग और बांग्लादेशी घुसपैठी आज जमाई बनकर यहाँ राज कर रहे हैं। इस सरकार को फिर से जगाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जितने भी बांग्लादेशी या जो भी गैर भारतीय नागरिक है, पाकिस्तान के नागरिक है, उनको अविलंब चिन्हित करके बाहर भेजने का काम। कई जगहों से ये भी खबरें आ रही है कि जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है और ऐसा माना जा रहा है जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है उन्हें भारत छोड़ने की बाध्यता नहीं है। नहीं, सभी प्रकार के वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं स्पष्ट रूप से। पाकिस्तान के नाम पे जितने भी लोगों का वीजा इश्यूड था सभी कैंसिल कर दिए गए हैं और इस इतिहास से उनको बाहर जाना ही होगा और राज्य को, सरकार को उनको बाहर भेजना ही होगा। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल नवीन जायसवाल हम बातचीत करते कि जितने भी पाकिस्तानी भारत देश में रह रहे थे और किसी तरह के वीजा पर वो थे और वीजा को अविलंब रद्द कर दिया गया और टाइम फ्रेम दिया गया और टाइम फ्रेम समाप्त हो गया, उसके बाद भी हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है। अब अविलंब उनको गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, इसलिए कि जब वीजा रद्द हो गया तो जो यहाँ रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध नागरिक के रूप में रह रहे हैं। तो हम लोग आज रांची उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे कि रांची जिला में निवास कर रहे जितने भी पाकिस्तानी, चाहे वो किसी तरह के वीजा पर यहाँ थे, उनका वीजा रद्द होने के बाद वो अवैध नागरिक है, उनको आप गिरफ्तार करो और उचित कार्रवाई किया जाए। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे विधायक नवीन जायसवाल को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिशा निर्देश सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया था। पाकिस्तानी नागरिक उनके राज्य में रह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजो। देखिए, यहाँ पर कहना है, आपने सुना कि अमर बावरी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जहां जहां बीजेपी शासित है वहां पर किसी तरीके से इस तरीके की जो बात है वो सामने नहीं आ रही। जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है वो पाकिस्तान जा चुके हैं, लेकिन जहां जहां गैर बीजेपी
शासित राज्य है, इनका कहना है कि झारखंड में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका वीजा रद्द हो गया है।